I would like to invite our second guest, Professor Shabana Shabir, to come on the stage to receive the bouquet. Dear colleagues, dear sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सिंपल सड़क पर चलते हमें नजर आते हैं, मगर इससे पहले लास्ट ईयर भी कुछ दिन हमारे साथ गुजारे तो मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा था उनका उठना बैठना चलना, तो मुझे ऐसा लगता था ऐसे ही बच्चे हैं जो सिंपल तरीके से मैंने अंदाजा वही किया। मगर जब ये इस साल आए 5 दिन पहले उन्हें यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगता है एक नई रौनक आ गई इंस्टीट्यूशन में। जो भी काम हम उनको बोलते हैं मतलब स्माइलिंग फेस से वो अंजाम देते हैं। उनका स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब कभी ये डिपार्टमेंट में नहीं आए हैं, इस तरह से उनका उठना बैठना तो ये फख्र की बात है हमारे लिए। और इससे अंदाजा चलता है हमें जिस इंस्टीट्यूशन से आए हैं जहाँ ये बीएड सिक्योर कर रहे हैं, तो ये इंडिकेशन हमें मिल रही है वो इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा होगा। तो ये मुबारक है उस प्रिंसिपल साहब को जिसके अंडर ये आज बीएड ये परस्यू कर रहे हैं। आई एम अगेन हाईली थैंकफुल टू दीस स्टूडेंट्स। तो आई एम गोइंग ओपन दिस प्रोग्राम। आगे के लिए क्या प्रोग्राम है तो and the people's resistance helped to mitigate the impact. The state of Jammu and Kashmir has taken steps to prevent future disasters, but the region's vulnerability to natural disasters necessitates continued investments in disaster management and infrastructure and policies. Thank you. Have a nice day. My dear classmates and other chief guests, I welcome you all up in this beautiful seminar. First of all, I will introduce myself. My name is Sadiqul Islam. I am currently residing at Khajpura, Rajbagh, Srinagar, and I am studying in class 10th at Boys High School, Jawaharnagar, Srinagar. टीम लीडर एंड इंटर्न्स और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये प्रोग्राम हमारे जो ट्रेनीज़ हैं उन्होंने ये जो इस किस्म का प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आज मुनक्किद किया है। इसमें खुसूसन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप देखेंगे G20 क्यों इंडिया के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, उस मुनासिबत से अगर आप देखेंगे G20 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चेयरमैन हैं इसके। इस लिहाज से इंडिया जो है वो फोर फ्रंट में है G20 के। एंड G20 अगर आप इस हिसाब से देखें, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी होंगे जिनको G20 का मतलब नहीं पता। G मीन्स ग्रुप, 20 मीन्स 20 कंट्रीज। तो ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, 20 ममालिक का एक जो है ग्रुप है, एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, एक कोऑपरेशन है जहाँ पे कुछ मुद्दों पे वो इश्तराक करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे। उसमें अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है एजेंडा के पॉइंट्स जो G20 के हैं वो है खुसूसन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट अक्रॉस कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक में। अगर आप देखेंगे G20 में कौन कौन से ममालिक हैं, बिगेस्ट इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे अमेरिका है, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, और अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है, ठीक है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इश्तराक कर रही हैं। अगर आप देखेंगे यूरोप और एशिया के दरमियान जो एक मुल्क है जो आप कहेंगे कि एक कॉरिडोर है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, उसको आप टर्की कहते हैं, तुर्की। तो तुर्की भी इसमें शामिल है। फिर आप देखेंगे यहाँ से एशिया में जापान है, एशियन एक और बहुत बड़ी इकॉनमी है चाइना की, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फिर मैक्सिको है, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी। अगर आप देखेंगे एशिया में बड़ी 3 इकॉनमीज इसका हिस्सा है। पहले आप देखेंगे इंडिया,
दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे वो चाइना है, फिर जापान भी है, तो फिर अगर आप यूरोप में देखेंगे यूनाइटेड किंगडम और बाकी सारे ममालिक वहाँ पे, फिर टर्की भी है, और अगर आप अटलांटिक को क्रॉस करें तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको और बाकी सारे ममालिक, कुल मिला के ये 20 ममालिक हैं। और जैसे बहुत सारे जो एजेंडा पॉइंट्स हैं इनके, और खुसूसी जो एजेंडा है उनका वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट कहते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ डेवलप होती है, जब ग्रो होती है या फर्दर प्रोग्रेस करती है किसी तरीके से, चाहे एजुकेशन में डेवलप हो जाए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में डेवलप करें हम, या जो बाकी आपके रिसोर्सेज हैं आपके ममालिक में, तो वहाँ पे आप डेवलप करते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, आप किसी भी चीज़ को जो प्रोग्रेस कर रही है उसको आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप किस चीज़ को कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट Indo-Australian plate and Eurasian plate. You can see it here. This is our Jammu and Kashmir, and this is Eurasian plate, and this is Indo-Australian plate. You can see these red colored dots here. These are basically the earthquakes which happened in the past. This is Alpine Himalayan belt. Jammu and Kashmir lies in this earthquake zone, that is Alpine Himalayan belt or mid-continental belt, and in this zone of the world, 21% of the world's earthquakes are recorded. And what's the reason? Again, the reason is the convergent plate movement between Indo-Australian, African and Eurasian plates. यहाँ हम देखते हैं, this is Eurasian plate, this is African plate, and this is Indo-Australian plate. There is convergence. The two plates are moving towards each other. Citrus develop. मेरा नाम सैयद ताहिर है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम यहाँ पे ये हुआ है G20 समिट के बारे में, इसमें हमें ये पता चलता है, आधे लोगों को ये भी नहीं पता होता है G20 का मतलब क्या होता है। ये हमें पता लगा, और हमें ये भी पता लगा कि जो एशियाज़ इकॉनमी है, इनमें से हमारा भी, इंडिया भी एक है इनमें से। और इस प्रोग्राम से हमें बहुत नॉलेज आई, जैसे फ्लड्स इन कश्मीर भी एक टॉपिक था वहाँ पे। ये वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, हम कैसे उसको प्रिवेंट करें, हम कैसे अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं। जी ज़रूर, ये आगे भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ पे आए थे बीएड इंटर्न स्टूडेंट्स, उन्होंने किया ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद, तो इनका भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं। और अगर ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे स्कूल्स में, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज बढ़ती रहेगी। जो छोटे बच्चे हैं जो ड्रग्स में मुब्तला है, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे आप अपनी ही जो हेल्थ है उसको ख़राब करोगे, अपने पेरेंट्स या उनको तंग करोगे। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दोगे, या कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और देश की इकॉनमी इससे बढ़ेगी, वो भी चलेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर ये प्रोग्राम जो है, ये डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी पे ये आज का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहिर नगर। इसका बेसिक जो थीम इसके अंडर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, इट वाज अंडर G20। आप जानते हैं G20 तकरीबन 20 ममालिक का एक ग्रुप है, और इसमें आज इंडिया उनकी सदारत कर रहा है, और इंडिया जो है ड्राइविंग सीट पे है। इसमें यूरोप में भी काफ़ी सारे ममालिक हैं, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में भी कुछ ममालिक है वहाँ पे, और आप देखेंगे इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के भी काफ़ी सारे ममालिक इसमें शमूलियत करते हैं। अब ये थीम हमारे इस खित्ते से, ख़ासकर J&K के हिसाब से क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा वालनरेबल हैं। बस कुछ 7 साल या 6 साल पहले हम एक डिज़ास्टर से निकल चुके हैं, दैट वाज द डिल्यूग, जो फ्लड्स यहाँ पे आए 2014 में। तो वो हमारी एक वालनरेबिलिटी है, वी आर वालनरेबल टू डिज़ास्टर्स। और अगर आप आजकल जो न्यूज़ देखते हैं, अमूमन बातें की जा रही हैं कि शायद एक और डिज़ास्टर शायद स्ट्राइक कर सकती है, वो है अर्थक्वेक। उस हिसाब से आजकल ये कहा जाता है कि हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेफ़ होने चाहिए, और उस हिसाब से स्पेशलिस्ट और बाकी जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इन डिज़ास्टर्स को इनका ये जो है इनको कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत है कि बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं हर तरह के, चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं,
چاہے وہ خود جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں جو اس چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکٹونک یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں اور یہ جو ایرویشن پلیٹس جو ہے یا جو جس طریقے سے زلزلے آتے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ریڈ زون میں آتے ہیں بیکاز شاید یہ خطہ جو ہے یوریشین جو ہے پلیٹ پہ آتا ہے اور یہاں پہ کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا 1 مہینہ پہلے ٹرکی میں بہت زبردست زلزلہ آیا. تو اس لحاظ سے یہ جو آج کا تھیم ہے اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کر لیں. صرف یہ آگاہ نہ کر لیں کہ بھائی کوئی ڈیزاسٹر اسٹرائک ہونے والی ہے، اس لیے بھی آگاہی کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے پریونٹیو میجرز لیے جا سکیں. ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے پریونٹیو میجرز نہیں لے رکھے ہیں، لیکن اگر آپ آج سے یہ سوچیں تو کچھ ایسے پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں، جیسے اگر آج اس طریقے کی انفارمیشن ڈسمنیٹ کی جائے کہ اسٹرکچرز جس طریقے سے ہم بناتے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں بناتے ہیں یا پرائیویٹ میں ہم بناتے ہیں، ان کو سیف بنایا جائے، ان کی سیفٹی کا دھیان رکھا جائے. اس لحاظ سے دوسرا جو ہمارا جو ہے فلڈس، وہ اس حساب سے بھی ہم والنریبل ہے، اس میں بھی دیکھا جائے کہ اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے، اور اگر کوئی ڈیزاسٹر اگر کبھی اسٹرائک کرتی ہے تو میٹیگیشن کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس جو پروگرام جو آج کل ہمارا کالج کی وساطت سے IASC انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز ان ایجوکیشن لال چوک، اور وہاں سے ہمارے جو انٹرنز ہیں، ٹرینیز ہیں، بیسیکلی انہوں نے آرگنائز کیا ہے کولیبریشن ہائر سیکنڈری اسکول جواہر نگر کے ساتھ. دیٹ واز دا مین تھیم. چلو تھینک یو سر. میرا نام عزت شوکت ہے اور میں ISC کالج سے ہوں. ہم ابھی BEd کر رہے ہیں، تو ہم نے آج یہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا انڈر دا تھیم آف G20، اور اس کا جو ٹاپک تھا وہ ڈیزاسٹر ونربلٹی پہ تھا. اینڈ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہماری پرنسپل صاحبہ کیا جن کا نام ڈاکٹر سیما ناز ہے، اور یہاں کے پرنسپل صاحب کے بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا کوپریٹ کر کے ہمیں یہ پروگرام آرگنائز کروایا. جی میرا نام شوکت احمد بٹ ہے، میں اس اسکول میں ٹیچر میتھمیٹکس ٹیچر کا کام کر رہا ہوں. تو ایکچولی یہ جو ہمارے BEd انٹرنس یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ لگ بھگ 10 بندے ہیں. یہ ان کو ڈاکٹر سیما ناز جو ان کی پرنسپل ہے BEd کالج کی، اور ان کے جو ہے کوآرڈینیٹرس چیف کوآرڈینیٹر فضل الہی، تو انہوں نے ان کو پریکٹس آف ٹیچنگ کا ایک سیشن ہوتا ہے ان کا، وہ ان کو جواہر نگر اسکول میں ہی انہوں نے ہائر سیکنڈری میں ہی رکھا ہے. تو ہم نے کیا پایا ان بچوں میں کہ پریکٹس آف ٹیچنگ تو ساتھ ساتھ یہ کرتے ہی رہتے، مگر ان میں ایک ڈیڈیکیشن ہم نے ایسی دیکھی. حالانکہ یہ پروگرام ان کا کورس کا نہیں ہے، مگر یہ ایک ڈیڈیکیشن ہی ہے ان کی کہ انہوں نے بولا کہ سر ہم ایڈیشن ٹو دس کلاس روم ٹیچنگ ہم کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتے تھے. ان کو پرنسپل صاحب نے اپروول دے دیا ہے. ان میں G20 کا، کیونکہ آج کل تو چرچا چل رہا ہے G20 اس سال، تو اس کا ہوسٹ کنٹری انڈیا ہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے خود چیئرمین ہے اس سال. تو اس سال ہمیں ڈائریکشن آفس سے بھی میسیج آئی ہے، CO صاحب سے بھی میسیج آئی ہے کہ آپ لوگ بچوں میں بھی اویئرنیس کروائیں G20 کی. تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا اندر کلاس 10th کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آج اس پروگرام میں اندر سیمینار میں شامل ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہ انشاءاللہ سیکھ کے ہی جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو BEd انٹرنس کا یہ جو گروپ یہاں ہے، ان میں جو ہم نے ڈیڈیکیشن پائی ہے، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ٹیچرس کی ڈپارٹمنٹ کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن ہم نے پائی، ان میں ہم نے پنکچوئلٹی بہت دیکھی. سو وی وش دیم آل دا بیسٹ. Sayyid Tahir from class 10 to receive his certificate. Second certificate goes to Sarikul Islam from class 10. Thank you so much, sir.